प्रभु जी राधे राधे। हाँ जी, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन प्रणाम। खुश रहिए। प्रभु जी मेरी दो जिज्ञासाएं जिसे आप शांत करने की कृपा करें। जी, पहला मेरा सवाल है कि जब भगवान ही सब कुछ करने कराने वाले हैं तो फिर इंसान दोषी क्यों है? तो आप क्या चाहते हैं कि भगवान ही दोषी रहें? नहीं, जैसे कि कहा जाता है कि मतलब चोर चोरी करे और दोष भगवान को दे? नहीं, जैसे क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ठीक तो है। हम कोई भी कर्म करते हैं तो जब बुरा करते हैं तो हमारे मत्थे मर दिया जाता है कि हमने अपनी बुद्धि से करा, और जब अच्छा करते हैं तो ये कहते हैं कि भगवान की कृपा से। ना ना, बात तो सही है। अच्छा भी आपका है, नहीं तो ये जिज्ञासा। अच्छा भी आपका है और बुरा भी आपका है। अब ईश्वर क्या करते हैं ये बताओ कि जो जज होता है, जी यदि वह किसी को फांसी की सजा देता है तो क्या जज की उस व्यक्ति से पर्सनल दुश्मनी है? तो जज ने उसे फांसी काहे दे दी? उसके कर्मों के आधार पर। हाँ, जैसे उसके कर्मों के आधार पर जज ने फांसी दी, उसी प्रकार ईश्वर तो केवल जज बन के आपके कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। रुको जरा। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ईश्वर का वही काम है जो एक जज का काम है। सांसारिक जज शायद पैसों में बिक भी जाए, पर परमात्मा एक निष्पक्ष जज है जो कभी किसी के बिकाऊ नहीं है, कोई खरीद नहीं सकता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। तो प्रभु जी प्रेरणा तो भगवान ही देते हैं हमें कुछ भी करने की, तो हम कैसे कर सकते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही है। आपको हम कहें कि आग में कूद जाओ, कूद जाओगे? नहीं कूदेंगे। क्यों? जब इंसान कुछ बुरा करने होता है पहले तो जो हम पूछ रहे हैं उत्तर दो। हम आपसे कहें आग में कूद जाओ, कूदोगे? क्यों नहीं कूदोगे? क्योंकि जानते हैं कि आग में जलेंगे तो आप ये भी तो सोचो कि हमारे द्वारा भगवान ही तो कह रहे हैं कि आग में कूद जाओ, तो काहे नहीं कूद रहे हो?